शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दरस कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री नरवाजन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जगपंथ को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह दुख करनी यह दुख हरनी। श्री शांति की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भजनहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवानी हरिनामामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्यारूढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम जलेना शुद्धीकरणं देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनम् आशुतोद्धारणं नीराञ्जली ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम यज्ञेन जगवयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णादेहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो पंचम वेदाय विद्महे
च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर ॐ शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सुशक्तिकाय सवाहनाय भगवते पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रतिष्ठित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। गजानन भगवान की, जगदम्ब मात की, राधा सर्वेश्वर भगवान की, पूज्य सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। श्रीमद् भागवत सप्ताह का बड़े ही भाव के साथ में पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी के मुखारविंद से रसास्वादन करेंगे। शांति पूर्वक सभी को बैठना है, कोई किसी प्रकार की वार्तालाप न करें। भले श्री राधे तो पतली करो आवाज थोड़ी, मिट डालो मिट। हल हले हले मेरे बीचों बीच करो ट्रेवल दो ने। इको डालो इको, एक काम कर लो पहले यार। हले श्री राधे हले 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 जय राधे हले हले श्री राधे श्याम। हले जय राधे श्याम जय राधे हले बैकअप दे दो बस। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भेष में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण
जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। देश में परिवेश में रहो। राधा परिवार में, घरवार में, हर बार में रहो। परिवार में, हर बार में, हर बार में रहो। कोई पागल है धन दौलत का, ओ कोई पागल है। कहाँ है रो यारी, बंद है रे। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का। परिवार में, घरवार में, व्यवहार में रहो। परिवार में, घरवार में, व्यवहार में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ओ राधा रमण कहो। हो जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। बोले राधा गोविंद भगवान की जय।
जय जय श्री राधे। जयति सततमाद्यम राधिका कृष्ण युग्मो व्रत सुकृत निदानम यद सदैति मूलम विरल सुजन गम्यम सच्चिदानंद रूपम ब्रज बलय बिहारं नित्य वृंदावनस्थं कल्लोलकौ वस्तुतैकरूपकौ राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि यत्कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पाराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बलिर्विभीषणो भीष्म कपिलो नारदोऽर्जुनः प्रह्लादास्याम्बरीषस्य वसुर्वायुसुतशिवः विश्वक्सेनोद्धवा क्रूरा सनकाद्याशुकादया आयान्तु वैष्णवा सर्वे दीनोद्धरण तत्परः बन्दौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम जासु बचन रवि कर निकर। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। सब जय बोलो। हाँ,
श्री सनकादि भगवान की जय श्री हंस भगवान की जय श्री नारद भगवान की जय श्री निम्बार्क भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हले हले देखिए आज कथा का द्वितीय दिवस है और यहाँ पर स्थानीय देव हमारे जो विराजमान हैं, इनकी भावमयी उपस्थिति में, इनकी प्रेरणा से ही और पचौरी परिवार की ओर से और जैसा कि स्वनाम धन्य हैं, सब नाम राम राम पे ही पढ़ते हैं। हाँ, तो भगवान की महती कृपा इन पर हुई और इनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और उस सब का लाभ हम तो सब सहज में ले रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सब संतजन, और देखो जिस आयोजन में संतों की उपस्थिति हो जाती है उसमें उसका महत्व कुछ और भी ही बढ़ जाता है। यद्यपि आप जितने भी श्रोतागण हैं वो सब संत ही हैं, स्त्री पुरुष सब संत हैं। क्यों? संत किसे कहते हैं? जो सत से जुड़ा है। और कल के जैसा बताया कि सत कौन है? सत परमात्मा। तो परमात्मा से जुड़ा है तो परमात्मा से संबंधित भागवत कथा ये परमात्मा का ही निरूपण कर रही हैं। संत जन है वो परमात्मा से जुड़े हैं, रात दिन भगवान का ही भजन कर रहे हैं। और हम तुम इस सत्य से जुड़ रहे हैं, ये कथा सुन रहे हैं, तो संतों से कम नहीं है। ये भगवान की महती कृपा है। लिखा है अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाए देहि एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की महती कृपा होती है वही इस आयोजन में पैर देगा, अन्यथा दुनिया अपने अपने धंधे में लगी रही। गृह कारज नाना जंजाला, हाँ गृह कारज नाना जंजाला, फंसे हुए हैं। लेकिन उस फसाम में से समय निकाल करके यदि हमने विचार कर लिया चलो कथा सुनना है तो समझ लो कि भगवान की कृपा हो गई। भगवान की कृपा का स्वरूप हम कैसे समझें? कैसे समझें कि हम पर भगवान की कृपा हो रही है कि कथा में मन लग जावे, सत्संग में मन कर जावे, भगवान के गुणानुवाद में मन कर जावे, तो और नाम जप में कीर्तन में मन लग जाए तो समझ लो कि भगवान का निमंत्रण मिल गया हमको। भगवान निमंत्रण दे रहे हैं हमको। अब जिसने निमंत्रण दिया है वो भोजन भी कराएगा, कराएगा कि नहीं कराएगा? हाँ, और तैयारी भी करेगा, बुलाने आएगा, चलो भोजन तैयार है। तो ऐसे ही प्रभु की कृपा ऐसे बरसती है हमारे तुम्हारे सब के ऊपर जो इन सत्कर्मों से जुड़ा है। निश्चित कृपा होगी ये। और भागवत के महात्म्य में कल तुमने सुना कि भागवत की क्या महिमा है। एक कलयुग का उदाहरण और हमारे महाराज जी के जीवन काल का धौलपुर में कथा हो रही थी। हमने रामकिशोर जी को तो सुना या था, वो धौलपुर में कथा हो रही थी। जिस व्यक्ति के यहाँ कथा हो रही थी उसके कुत्ता था। बोले महाराज ये कुत्ता पे से कैसे कथा है पावेगी? लोग आएंगे, ये तो इसका स्वभाव है भूसना। चिंता मत करो, चिंता मत करो। ऊपर की मंजिल में कथा हो रही थी तो कथा जब शोभा यात्रा होके और घर पे आई और कथा का प्रारंभ हुआ तो नीचे कुत्ता बंधा हुआ था, वो रोने लगा, भूसने लगा, आवाज होने लगी, कथा में विघ्न होने लगा। तो वो यजमान जो था उसने कहा महाराज अब क्या करें, इसको कहीं दूर कर नहीं सकते, जा नहीं सकता, तुम इसको ऊपर ले आओ। महाराज जी बोले ऊपर ले आओ। ऊपर आया, वो शांत हो गया और इसको खुला छोड़ दो, बांध दो। फिर महाराज के जो खा जाएगा, अरे तुम तो छोड़ दो इसको। बैठा रहा। दोपहर में फलाहार हुआ तो उसने फलाहार ही किया, भोजन नहीं किया। और दिनों जैसे भोजन करता है, भोजन नहीं किया, फलाहार ही किया। संध्या को सबने भोजन किया, जब भोजन किया
7 दिन तक कथा सुनी, शांत रहा। और हमारे महाराज जी का एक नियम था कि कथा के बाद में, शास्त्र में लिखा भी है, यज्ञांत स्नान, किसी जलाशय पर स्नान करने के लिए जाते थे यजमान, आचार्य और जितने भी लोग हैं वो सब स्नान करने गया, कुत्ता भी साथ गया। उधर से सबने स्नान किया तो कुत्ते को भी स्नान कराया। और कुत्ते का स्वभाव है आगे आगे चलना, इधर उधर चलना ऐसा। तो वो आगे आगे चलता रहा, बीच में एक चौराहा आया, महाराज जी की परिक्रमा की और उस चौराहे पे ही उसने प्राण छोड़ दिया। प्रत्यक्ष चमत्कार सबने देखा। तो महाराज जी ने कहा, भैया तुम्हारे घर में ये जो जीव आया कुत्ते के रूप में, ये बड़ा संस्कारी था। योनि तो कुत्ते की मिली इसको, लेकिन इसका उद्धार भागवत सुनने से हो गया, ये योनि छूट गई इसकी। यह भागवत की महिमा। हाँ, तो ये भागवत की महिमा आपने कल सुनी। और जैसा कि हमने कल बताया था कि प्रथम दिन की कथा अवश्य सुनो, हाँ, जिससे महिमा का पता चले कि भागवत क्या है। हाँ, तो अब आज की कथा में अपन प्रवेश करें, उससे पहले देखो ये भगवान की कीर्तन की महिमा। वेदों में लिखा है कि भगवान ने सृष्टि की रचना की तो पंच महाभूत, क्षित जल पावक गगन समीरा, आकाश पृथ्वी वायु अग्नि, हाँ ये सब। तो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों का सार है पृथ्वी। और पृथ्वी का सार है जल, समझना, पृथ्वी का सार है जल, और जल का सार है औषधि, जिससे हम तुम्हारे सबके प्राणों का पोषण होता है। उसमें अन्न भी आ गया, हाँ, बिना जल के कुछ नहीं है। तो जल का सार है औषधि, और औषधि का सार है प्राण, हमारे तुम्हारे सबके हृदय में प्राण। और प्राण का सार है वाणी, बोलना, और बोलने का सार है गाना। जैसे हमारे ये भाई गान करते हैं ना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इनका धर्म का धर्म और कर्म का कर्म, ये गुणानुवाद भी गाते हैं, हाँ, और इनका काम भी है, इससे इनका जीवन यापन भी होता है। तो दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं। हाँ, तो ये गान जो है उस वाणी का सार है, और इसमें भी गान में भी भगवान का नाम सार है। तो वेदों ने उस नाम को दिया ओम, ओमकार, और पुराणों ने उस ओमकार को बोले राम कहा, कृष्ण कहा, शिव कहा, ये नाम दिए। इसलिए ये जो नाम है ना वो सर्वोपरि है। इस नाम से ही सारी ये सत्ता चल रही है। नाम जपत मंगल दिशे दसों दिशाओं में मंगल करने वाला भगवान का नाम। और जिसने नाम की महिमा को जान लिया उसका जीवन धन्य हो गया। हे राम कृष्ण हृदय नाथ, हृदय बीच आओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ, हृदय बीच आओ। दादरा हे राम कृष्ण हृदय नाथ, हृदय बीच आओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ, हृदय बीच आओ। हृदय नाथ हृदय बीच, हे राम निज ताप हर मधुर रूप दास को दिखाओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ, हृदय बीच आओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ, हृदय बीच आओ। निज ताप हर मधुर रूप, ताप हर मधुर रूप दास को दिखाओ। हे राम
कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ। तब तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। तेज पुंज तेज कांत सकल देव कांत। तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। तेज पुंज दिव्य कांति सकल देव कांत। सब शोक ताप भय अशांति। शोक ताप भय अशांत। शोक ताप भय अशांति चित्त से हटाओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ। प्रभु प्रभु तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। तुम दयाल दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। तुम दयाल दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। कर कृपा प्रदान बिंदु कर कृपा पान बिंदु कर प्रदान कृपा बिंदु कर कृपा दीन को तराओ दीन को तराओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ। मम दीन मम देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। देव देव तुम ही राम तुम ही राम तुम ही कृष्ण। पूर्ण विगत अरे पूर्ण काम विगत तृष्ण पूर्ण काम विगत तृष्ण भव तृषा मिटाओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ। 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 हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच। हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ। हे राम निजता हर मधुर रूप ताप
आप हर मधुर रूप दास को दिखाओ, हर मधुर रूप दास को दिखाओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ, हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ। हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ, हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ, हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ, हे राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए, भागवत कथा में सबसे पहले और व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण में भगवान की स्तुति की। किसी भी ग्रंथ से पहले और भगवान की स्तुति की जाती है तो प्रथम श्लोक में बोले किसी देवता का नाम नहीं लिया व्यास जी ने। अगर किसी देवता का नाम लेते तो ये होता कि चलो ये तो राम भक्तों का ग्रंथ है। कृष्ण का नाम प्रधान रूप से लेते तो कृष्ण भक्तों का ग्रंथ है। बोले इस ग्रंथ में सबका अधिकार है, सबके लिए है, इसलिए केवल क्या लिखा, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः जय जय चार्थे सुविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृथां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य में हमारी बुद्धि लग जावे। परम सत्य, और परम सत्य कौन है? परमात्मा। और परमात्मा ही बोले ये अवतार लेकर के संसार में लीला करते हैं। परमात्मा ही भगवान कहते हैं ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, पर भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त यदि चाहता है आपको इस रूप में आना है तो मुझे आना पड़ता है। मनु शत्रुपा ने तपस्या की और क्या कहा, बोले वरदान मांग लो। बोले चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूं महाराज, लो ये मांग लिया तो बेटा बनना पड़ा। तुम्हारा बेटा बनूंगा। आप सरस कहाँ खोजाऊं जाई और नप तब तनय हो में आई, मेरे जैसा तो मैं ही हूं राजन, मैं कहाँ दूसरा दूंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। तो भगवान को बेटा बना लो, भगवान को बाप बना लो, भगवान को पति बना लो, भगवान को सखा बना लो, तो मित्र होकर के मेरे साथ खेलो, खेलने लग जाएंगे। हाँ, बाप बना लो तो मैं बालक की तरह रखने लग जाएंगे। हाँ ऐसे, और उनको बेटा बना लो तो तुम्हारे यहाँ बालक की तरह खेलने लग जाएंगे, बाप बना लो तो बाप की तरह तुम्हारी सेवा करने लग जाएंगे। सब भावों की रक्षा भगवान करते हैं, भक्त जो चाहता है। लेकिन भैया ये बात सहज में नहीं बनती। हाँ, जब भगवान के लिए कठिन तप किया जाता है और भगवान समझ लेते हैं कि अब तो मुझे इसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी, तो फिर भगवान करते हैं ऐसे। इसलिए भगवान का व्यास जी ने बोले परम सत्य का ध्यान करते हैं। वो परम सत्य क्या है कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, उसी परमात्मा से। हाँ, और वही सृष्टि रचते हैं, वही पालन करते हैं, वही प्रलय करते हैं। और उसके अलावा इस सृष्टि के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो कण कण में वो भी वास करते हैं, घट घट में वही वास करते हैं, कण कण में उन्हीं का वास है। इसलिए सब कुछ भगवान है।
सर्वत्र कण कण में भगवान व्याप्त हैं। इसलिए कह गोस्वामी लिखा सिया राम में सब जग जानी। हाँ, मेरे प्रभु सबके अंदर विद्यमान हैं, ये भाव दृढ़ हो जाए तो सबके अंदर हैं, परमात्मा होने से सबके भीतर हैं, ब्रह्म होने से वो सर्वत्र व्याप्त हैं और भगवान होने से वो रूप धारण करके सबके सामने आते हैं। सिया राम में सब जग जान, सिया राम में सब जग जान, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, ओ सिया राम में सब जग जानी, मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जो को पानी, जोरे जो को पानी, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ये मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ये मैं जाना, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय। तो व्यास जी लिखते हैं यतो अन्वयाद तरतः, वो अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से जाने जाते हैं। भगवान को जानना है तो जय जय। देखो अन्वय क्या है और व्यतिरेक क्या है। अन्वय है कि कार्य और कारण दोनों अभिन्न हैं। हाँ, अब कैसे समझेंगे कार्य और कारण। जैसे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है और मिट्टी के साथ पानी भी चाहिए और कुम्हार भी चाहिए बनाने वाला, जब घड़ा बनता है। तो अब कारण क्या है इसमें? मिट्टी। घड़ा बनने में कारण मिट्टी है और कार्य उसका घड़ा है। ऐसे ही ये संसार कार्य है भगवान का और इसमें मुख्य रूप से कारण है भगवान। पर ये लौकिक उदाहरण में तो मिट्टी है ना, और इसी से इसको समझना है कि मिट्टी में से घड़ा बना और कालांतर में उपयोग करते करते वो फूट गया, उसको पटक दिया और पटक करके रगड़ खा खा करके वो पुनः मिट्टी बन जाता है। तो मूल है मिट्टी, लेकिन रूपांतर में घड़ा हो गया। इसलिए मूल में परमात्मा है और रूपांतर में संसार है। हम तुम जीव और प्रकृति ये सब रूपांतर है भगवान का ही। ये अन्वय पद्धति है। तो कारण में और कार्य में अंतर नहीं है, भगवान में और संसार में कोई अंतर नहीं है। हाँ, और व्यतिरेक है कि कार्य मिथ्या और कारण सत्य है। कार्य मिथ्या और कारण सत्य है। जैसे घड़ा मिथ्या है, क्यों बना? कुछ दिन आया, देखने में आया, फूट गया, मिट्टी बन गया, असत्य रहा का नहीं। लेकिन मिट्टी सत्य है, मिट्टी से पुनः फिर घड़ा बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही मूल में मिट्टी है, ऐसे ही मूल में परमात्मा है और संसार जो है उसका कार्य है। इस विधि से भगवान के बारे में जाना जा सकता है। और भैया उन्हीं भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि ब्रह्मा जी के लिए उन्होंने संकल्प मात्र से अपना सारा ज्ञान प्रभु ने दे दिया। और ये संसार जो बनाया ना, तेजो वार मृदाम यथा बिन्वयो यत्र सर्गो मृषा,
बोले तीनों कालों में ये अमरसा है। हाँ, और इसमें से मृषा शब्द भी निकलता है, झूठा भी है और झूठा नहीं भी है। परमात्मा से बना है ये संसार, इसलिए सत्य है, और परमात्मा के बने हुए संसार में और परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ये असत्य है। ये इस विधि से तो धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहे, वो परमात्मा, वो परम सत्य अपने धाम में निवास करते हैं, इसलिए उस परम सत्य में हमारी बुद्धि लग जाए। दूसरा श्लोक आता है मंगलाचरण में, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव वस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। धर्म प्रोज्यत, ये श्रीमद् भागवत जो है वो कपट धर्म रहित का निरूपण करता है। इस भागवत में कपट रहित धर्म, तो भैया कपट रहित धर्म क्या है इसे समझें। कपट क्या है यहाँ पर? बोले कपट है भगवान से मांगना। संसार में तो अपन कपट किसे कहते हैं? एक दूसरे से छिपाव। बोले हमसे कपट कर रहा है, छिपाव कर रहा है। लेकिन इस भगवत क्षेत्र में कपट कहते हैं मांगने को। भगवान की भक्ति करो, अगर मांगोगे तो तुम कपटी हो, भगवान की निगाह में कपटी हो। इसलिए तो कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सोए सोए चलवावा। हो निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सोए मोह पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये कपट रहित धर्म का निरूपण करता है श्रीमद् भागवत। और निर्मत्सराणाम सताम, ये निर्मत्सर संतों का धन है। निर्मत्सर किसे कहते हैं? एक मत्सरता दोष होता है, जैसे काम क्रोध मद लोभ और मत्सर, 6 विकार हैं। तो मत्सर क्या है कि दूसरे की बढ़त को देख करके जलन होना। कोई विद्या में बढ़ा हुआ है तो जलन हो जाए, इतना कैसे बढ़ गया ये। हाँ, धन में बढ़ गया, ये इसका ये दबना चाहिए, इसका धन नष्ट होना चाहिए। ये मत्सरता का दोष है। कोई रूप में बढ़ा हुआ है, विद्या में बढ़ा हुआ है, धन संपत्ति में बढ़ा हुआ है, उसको देख करके जिसको जलन होती हो वो मत्सरता का दोष है। और ये दोष जिसके अंदर है वो भागवत का अधिकारी नहीं है, न कहने का अधिकारी न सुनने का अधिकारी। तो निर्मत्सर जो संत हैं, मतलब जिनके अंदर मत्सरता का दोष नहीं है, उनको संत ही समझो। हाँ, और जिसके मन में ये आता हो भैया कोई धनी है, अरे भगवान की इस पर कृपा है, हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, तो हर चीज में किसी को बढ़ता हुआ देखो तो प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। तो कहते हैं ये प्रसन्नता ही वो संतत्व का कारण है। और वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेवदम, ये वास्तविक वस्तु का ज्ञान कराता है। वास्तविक वस्तु, वास्तविक वस्तु क्या है? परमात्मा। हाँ, और वो वस्तु क्या है? बोले शिवदम,
शिव कहते हैं कल्याण को, हाँ कल्याण का देने वाला है, कल्याण हो जाता है भागवत के द्वारा। तो कल्याण क्या है कहते हैं, हाँ कल्याण का अर्थ है सब प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाना, सब प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाना ही कल्याण है। तो भागवत की कृपा से समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाती है, ये भागवत की महिमा है। और तापत्रय उन्मूलनम, तो कल की कथा में आपको तीनों तापों का उन्मूलन केवल भगवान को नमस्कार करने मात्र से, स्मरण मात्र से हो जाता है। अब जिसमें भागवत सुनो तो तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये सब ताप नष्ट हो जाते हैं। तो कहा इसका प्रभाव क्या है, सज्जो हृदय अवरोध्यते त्रकृतिभी शुश्रूषुभिः तत्क्षणा, इसकी इच्छा मात्र होने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। सुनने की बात तो पीछे आती है, हाँ सुनने की इच्छा मात्र से, पर सुनने की इच्छा कब होती है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। हाँ जैसा कि बताया, तो कहा है शुश्रूषुभिः भी जो शब्द है ना, क्या सुनने की तीव्र इच्छा, लेकिन वो कृत्य भी जब तक नहीं लगेगा तब तक ये इच्छा पैदा नहीं होगी। वो कृत्य भी क्या है, बोले पूर्व के पुण्य, और पूर्व के पुण्य क्या है, क्या पुण्य एक जग में नहीं दूजा, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, मन क्रम वचन बेप्रगर पूजा, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, पुण्य एक जग नहीं दूजा, मन क्रम बचना विप्र पद पूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, और मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, इससे बढ़कर के पुण्य नहीं है कोई। बोले तीर्थ व्रत आदि इस सब का पुण्य इतना फलदायी नहीं है जितना विप्रों की सेवा, उनकी चरणों की पूजा करने का जो फल है। तो विप्र कौन है, विप्र किसे कहते हैं, तो विप्र साधारणतः ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण। लेकिन समझने की बात है कि जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेय, जन्म से जो ब्राह्मण हो वो ब्राह्मण कहलाता है, जिसके माता पिता ब्राह्मण हो वो ब्राह्मण कहलाता है। और संस्काराद द्विज उच्चते, संस्कार जब उसका हो जाता है तो द्विज कहलाने का अधिकारी होता है, द्विज। हाँ संस्कार क्या, बोले जनेऊ संस्कार, ये हो गया तो द्विज कहलाने का अधिकारी हो गया। और फिर विप्र कब कहलाया जाएगा, विद्या यात विप्रत्वम, जब वो विद्यावान हो जाएगा, विद्वान नहीं, विद्वान नहीं विद्यावान। तो विद्या में और विद्वान में अंतर है। विद्वान जो होंगे, जो होते हैं, उनमें कभी कभी अहंकार जाग जाता है, अहंकार जाग, मैं विद्वान हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं। हाँ कोई शास्त्रार्थ में अटक ले, हाँ सबको नीचा दिखाने की जिसकी क्षमता रहती है वो विद्वान होता है। पर ये नहीं कि वो सभी विद्वान ऐसे हों, अगर शास्त्रों से जुड़ गए, भगवत तत्व जान लिया तो उनका वो विद्वता भी सफल हो जाती है। लेकिन अक्सर कर ये दोष आता ही है, अहंकार का दोष आता। लेकिन विद्यावान में ये दोष नहीं आएगा। हाँ ये गुण किसके अंदर थे,
विद्यावान गुणी अति चातुर। ओ विद्यावान गुणी अति चातुर। गुणी अति चातुर। राम, हाँ बोलिए। हम काज करी वे को आतुर। राम काज करवे को आतुर। ओ राम काज करबे को आतुर। काम काज करवे को आतुर। राम काज कर बेको आतुर। राम काज करवे को आतुर। हो विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। हो राम काज करबे को आतुर। राम काज करवे को आतुर। इस प्रकार बोले विद्यावान वो है। तो ऐसे जो विद्यावान होते हैं, अब वो विद्यावान की पहचान क्या है? बोले कि विद्या ददात विनयम, जिसके अंदर विनयशीलता आ जाए वो समझ लो कि वो विद्यावान है। नम्रता उसका प्रधान गुण होता है, सरलता उसका प्रधान गुण होता है विद्यावान का। तो विद्या यात विप्रत्वम, और फिर विद्या का क्या स्वरूप है? विद्या तो प्राप्त हो गई, लेकिन विद्या करती क्या है? बोले सा विद्या या विमुक्त, जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाए, वो जानकारी मिल जावे, हाँ वो गुण हाथ आ जावे जिससे मुक्ति मिल जावे, वो विद्या। अब इस विद्या को जिसने सीख लिया हो, मुक्ति स्वयं मुक्त होने की जिसकी स्थिति बन गई हो और दूसरों को मुक्ति दिलाने की क्षमता जिसके अंदर आ गई हो, उसको कहते हैं विद्यावान। और ऐसा विद्यावान ही विप्र कहलाने का अधिकारी है। विद्या यात विप्रत्वम, तब विप्रता आती है। तो ऐसे विप्रों की सेवा करने से भगवान की प्रसन्नता होती है, भागवत कथा सुनने की इच्छा प्राप्त होती है, इच्छा जागती है। तो समझ लो कराने वालों ने, सुनने वालों ने कभी जीवन में पहले उन्होंने, उनके पूर्वजों ने कोई ऐसे कर्म किए होंगे, हरि गुरु की सेवा की होगी, संतों की सेवा की होगी, उसका परिणाम है कि भागवत कथा सुनने को मिलती है, सुनने की इच्छा जागृत होती है। ये तो कहा सुश्रुभि तत्क्षणात्। और फिर जब ये भगवान की कथा सुन लेते हैं तो कल की कथा में आपने सुना कि जिसके हृदय में भक्ति है, भगवान अपना लोक छोड़ करके उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन हम तुम कथा सुनते भी हम तुमको अनुभव नहीं हो पाता कि भगवान आ गए हमारे अंदर, हाँ। लेकिन किंचित अनुभव तो होता है कि कथा सुनते सुनते यदि भाव दृढ़ हो जावे, भाव पूर्ण हो जावे, आंखों से अश्रुपात आ जावे और रोमांच खड़े हो जावे, तब समझ लो कि भगवान हमारे अंदर आ गए। ये पहचान है, ये भागवत की कथा का प्रभाव, ये धर्म है भागवत धर्म। तो कहा कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। देखो ये निगम कल्पतरोर्गलितं फल, निगम माने वेद, वेद और वेदों का, वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है। कौन? भागवत, वेदों से ही निकला है। तो पका हुआ फल है। तो शुक मुखाद द्रव अमृत द्रव संयुतम, जब ये भागवत श्री सुखदेव जी के मुख से निकली तो ये और रस में बन गई। बनाई तो व्यास जी ने,
लेकिन सुखदेव जी ने जब इसको सुनाया तो जैसे पके हुए फल में तोते की चोंच लग जाती है ना, तो तोता उसी फल में चोंच मारता है, वो सबसे बढ़िया फल होता है। हाँ, तो समझ लो ये पका हुआ फल तो है ही, लेकिन विशेष रसमय है। तो भागवत रूपी फल में और सुखदेव जी के द्वारा ये निकला श्रीमुख से, तो और भी अमृतमय बन गया ये। तो कहते हैं पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो। भैया पी थोड़ी जाती है भागवत, ये तो पीने का पदार्थ थोड़ी है। लेकिन नहीं, काय से पी जाती है? कानों से, कानों से पी जाती है। कथा कानों से पी जाती है। बोले देखो, मंदिर में भगवान आंखों के विषय हैं, लेकिन कथा में भगवान कानों के विषय हैं। हाँ, मंदिर में भगवान का दर्शन आंखों से करते हैं, और कथा में भगवान कान के विषय हैं, वो कान के जरिए हृदय में पहुंचते हैं। और मंदिर के भगवान बोले आंखों से देख करके उनकी छवि को हृदय में उतारा जाता है, वो उनका रास्ता ये है। और कथा में कि कथा के भगवान बोले कानों में होकर प्रवेश करते हैं। ये इसलिए कहा पिबत भागवतम, इसको पियो। और ऐसे नहीं, मुँह रहो, माने लगातार पीते रहो। जहाँ कथा सुनने को मिले जरूर पहुँचो। लेकिन पहुँचेंगे कौन? भैया रसिक पहुँचेंगे और भावुक पहुँचेंगे। जो जन का हृदय भाव से भरा हुआ है, हाँ, रस से भरा हुआ है, वही भागवत सुनने का जिन मन में इच्छा जागृत होगी। पिबत भागवतम रसमालयम, ये मंगलाचरण में ये सब कहा। आगे कहते हैं नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। ये कथा चल रही है नैमिषारण्य क्षेत्र में। सूजी महाराज सुना रहे हैं सोनक ऋषियों के लिए। तो यहाँ पर शौनक ने प्रश्न किया, महाराज कृपा करके बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपने सब कुछ हमको सुनाया, पर प्रभु अब आपसे हम ये सुनना चाहते हैं, पुंसामेकांततः श्रेयं तन्ना संसितुमर्हसि। महाराज पुरुषों का एकमात्र श्रेय क्या है? हाँ, क्या प्राप्त किया जावे, क्या सुना जावे, ये कृपा करके बताओ। और प्राय करके इस कलयुग में लोग जो है मंदभागी हो जाते हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। तो ऐसे जीवों के लिए भगवान कुछ सार रूप में बताइए। और हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न किया उन्होंने कि कल्याण किस में है, जीव का कल्याण किस में है। दूसरा है महाराज शास्त्रों का सार सुनाइए। तीसरा प्रश्न किया सौनकों ने, महाराज उन भगवान ने सुना है, कथाओं में आपने सुनाया है कि भगवान ने देवकी और वसुदेव के यहाँ अवतार लिया, उनकी लीला सुनाइए। तो लीला से संबंधित प्रश्न केवल भगवान कृष्ण की लीला से ही किया था, यही प्रधान श्रेय था उनका सुनने का। लेकिन आगे चलकर सुनोगे, सूत जी महाराज ने कृष्ण कथा सुनाने से पहले सब अवतारों की कथा सुनाई। क्यों? कि कृष्ण कथा इतनी विचित्र है कि उसका अधिकार मिलना सहज नहीं है। इसलिए सब अवतारों की कथा सुना करके और फिर उस बाद में राम जी की कथा सुनाई कि जब तक जीव राम जैसी मर्यादा में नहीं बंधेगा तब तक कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी नहीं बन पाएगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम और वो लीला पुरुषोत्तम, ऐसी विचित्र विचित्र लीला के लीलाओं को देख करके संशय बहुत होता है। गिरिराज पर्वत उठाया 7 साल की उम्र में, संशय होगा कि नहीं होगा? उस समय कथा में आया है कि ब्रजवासियों को संशय हो गया, नंद जी ये क्या अचंबा है, तुम्हारे 7 साल के बेटा ने गिरिराज पर्वत उठाया, हमको संशय हो रहा है तुम्हारा बेटा नहीं है जी। जब उनको अचंबा हो सकता है जो रात दिन लीला देख रहे हैं, हम तुमका अचंबा क्यों नहीं होगा? ऐसी विचित्र विचित्र लीला, आग को पान करना, अग्नि का पान करना, हाँ? तो उसको समझने के लिए उन्होंने सब लीलाएं सुनाई।
इसलिए प्रधान उद्देश्य तो श्री कृष्ण लीला सुनने का था राजा का। तो यहाँ सौनकों ने भी यही प्रश्न किया था। फिर जो है बताइए महाराज, उनके भगवान के जो लीला हैं वो भी आप कृपा करके सुनाइए। और महाराज फिर ये भी सुनाइए कि भगवान राम कृष्ण ने जो विचित्र लीलाएं की वो सुनाइए। फिर अंत में सुनाइए महाराज, जब इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो फिर धर्म किसकी शरण में रहा? ये प्रश्नों का उत्तर हमको कृपा करके दीजिए। अब ये सुना उन्होंने तो सूत जी महाराज ने कहा, भैया पहले तो अपने गुरुदेव का स्मरण किया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे तो स्मरण करने के बाद में फिर सूत जी महाराज कहते हैं, भैया तुमने जो पूछा कि श्रेय का है क्या है, परम श्रेय क्या है जीव का, और परम धर्म क्या है? तो सूत जी महाराज ने कहा, एक ही धर्म है जीव का। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव का केवल एक ही धर्म है, एक ही उद्देश्य जीवन का कि भगवान में भक्ति हो जावे। और वो भी भक्ति कैसी? अहेतुक्या, बिना हेतु की, मांगना नहीं भगवान से। हाँ, मांगोगे उतना मिल जाएगा और नहीं मांगोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये भगवान की भक्ति। हाँ, और अप्रतिहता, उस भक्ति में रोक नहीं होनी चाहिए, लगातार होना चाहिए। हमें 5 माला करनी है कि 5 मिनट के 10 मिनट कीर्तन करना है तो नित्य करो, नित्य समय एक समय पे करो और नित्य करो। ये भगवान चाहते हैं। जैसे भैया हम ड्यूटी देते हैं ना, किसान खेत पे जाता है, निश्चित समय पर उसको जाना है। हाँ, नौकरी वाला ड्यूटी देता है, निश्चित समय पे जाना है। इसी तरीके से बोले भगवान का काम निश्चित समय पे करो। ये नहीं कि काऊ जना तो 12 बजे भजन है रहे हुए और काऊ जना सवेरे ही कर रहे हो और 12 बजे भजन करोगे तो विद्या से कहेंगे रोटी तैयार है गई, अब भजन कल कर लीजिए। हाँ, आज नहीं होगा भजन, भजन नहीं हो पाएगा। संसार के समय से अलग होकर के तुम समय निकालोगे तो भगवान का भजन हो पाएगा। ये तरीका। तो अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति, जिससे वो भगवान प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए। भगवान की भक्ति वो समस्त अशुभों का नष्ट करने वाली है और समस्त कल्याण को देने वाली है। इसलिए देखो बताया कि धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। संसार में रह कर के जीवों को 4 पुरुषार्थ पूर्ण करने हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हाँ, जीव के 4 उद्देश्य हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म का फल क्या है? मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। और उसकी सार्थकता अर्थ कमाने में नहीं है, अर्थ कमाने में नहीं है कि हम धर्म से अर्थ कमाएं। आज तो लोग धर्म से अर्थ कमा रहे हैं, धर्म की आड़ में होकर के अर्थ कमा रहे हैं। ये उद्देश्य नहीं है। हाँ, उसकी तो धर्म का तो उद्देश्य केवल है मोक्ष की प्राप्ति। अर्थ का मोक्ष फल क्या है? हाँ, वो केवल धर्म के लिए ही होना चाहिए अर्थ, और अपनी भोग वासनाओं को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए। और कामना, ठीक, अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, पर कामना सुख भोगने में हम मोक्ष सुख को ना भूल जाएं, मोक्ष सुख ना भूल जाएं। और मोक्ष ही जीवन का अंतिम फल है, ऐसा बताया। इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया। देखो भैया, अब यहाँ पर सूत जी महाराज ने और विभिन्न अवतारों का वर्णन किया है। भगवान सबसे पहले बोले सनकादिक रूप में अवतार लेते हैं। ये पहला अवतार है सनकादिक।
दूसरा अवतार है सूकर के रूप में, भगवान सुअर बने, आगे कथा आएगी। तीसरा अवतार है देवर्षि नारद के रूप में, ये भी भगवान के अवतार हैं। चौथे अवतार में नर नारायण हुए, पांचवें अवतार में कपिल हुए और छठे अवतार में अत्रि के यहाँ और दत्तात्रेय जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। सबकी कथाएं आगे आएंगी। थोड़ा यहाँ चढ़ा दो, अब पहना दो, अब पहना दो। तो इस प्रकार और भैया सातवां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में, आठवां और नाभि के यहाँ ऋषभ देव के रूप में, और नौवां अवतार राजा पृथु के रूप में, 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, 11वें अवतार और मोहिनी के रूप में, कछुआ के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 12वें अवतार धन्वंतरी के रूप में हुआ, 13वें अवतार मोहिनी के रूप में हुआ, 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ, 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ और 16वां अवतार और परशुराम जी के रूप में हुआ। 16वां अवतार परशुराम जी का। 17वां अवतार व्यास जी का अवतार है, व्यास। 18वां अवतार श्री राम के रूप में अवतरित हुए भगवान। 19 और 20 में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में भगवान अवतरित हुए। 21वां अवतार भगवान का और कीकट देश में, और ये कल्कि के रूप में होगा। और 22वां अवतार कल्कि और 21वां बुद्ध के रूप में। 22 अवतारों का वर्णन यहाँ किया। आगे चल करके 24 अवतारों की भी कथा आप सुनेंगे। भैया इस प्रकार ये चर्चा करते हैं। अब हुआ क्या कि सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं, तो राजा ने सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आप कृपा करके ये बताओ। उन्होंने 3 प्रश्न किए। अब ये 3 प्रश्नों में कथा आगे बढ़ती है। वो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं कि महाराज ये कथा का प्रादुर्भाव कब हुआ, भागवत कब बनी, हाँ और क्यों बनाई और किसने बनाई, तो पहला प्रश्न। और दूसरा कहते हैं आप महाराज वो कथा सुखदेव जी ने सुनाई, तो व्यास जी ने बनाई, तो सुखदेव जी को ये कथा कैसे प्राप्त हुई, ये कृपा करके सुनाओ। तीसरा प्रश्न था उनका कि राजा परीक्षित को कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन तीनों प्रश्नों में बोले भागवत की रचना और सुखदेव जी का जन्म और परीक्षित का जन्म, इन कथा इन प्रश्नों के रूप में सुनाया सूत जी महाराज ने। आओ आओ मेरे श्याम नट नागरिया, मोहन रसिया मेरे मन बसिया, मोहन रसिया मेरे मन बसिया। आओ आओ मेरे श्याम नट नागरिया, आओ आओ मेरे श्याम नट नागरिया, मोहन रसिया मेरे मन बसिया, मोहन रसिया मेरे मन बसिया।
जैसी मीरा जैसी प्रीत नहीं है। ओ मीरा जैसी प्रीत नहीं है, मीरा जैसी प्रीत न कीजे। मीरा मीरा जैसी प्रीत नहीं है। मीरा जैसी प्रीत नहीं है, प्रीत की आती रीत नहीं है। प्रीत की आती रीत नहीं है। ओ फिर कैसे मैं सर को झुकाऊं रसिया। फिर कैसे मैं सर को झुकाऊं रसिया। मोहन रसिया मेरे मन बसिया, मोहन रसिया मेरे मन बसिया। आओ आओ मेरे, आओ आओ मेरे श्याम नट नागरिया। मोहन रसिया मेरे मन बसिया, मोहन रसिया मेरे मन बसिया। आओ आओ मेरे सामनट नागरिया। आओ आओ मेरे सामनट नागरिया। मोहन रसिया मेरे मन बसिया, मोहन और भिलनी जैसी अरे भक्ति नहीं है। भिलनी जैसी भक्ति न कीजे। भिलनी जैसी भक्ति नहीं है। बिल्ली जैसी भक्ति नहीं है। भक्ति की आती रीत नहीं है। ओ भक्ति की आती रीत नहीं है। फिर कैसे मैं बेर खिलाऊं रसिया। फिर कैसे मैं बेर खिलाऊं रसिया। मोहन रसिया हरि बोल। मन बसिया मेरे मन रसिया मेरे मन बसिया। ओ आओ आओ मेरे श्याम नट नागरिया। आओ आओ मेरे सामनट नागरिया। जय हो। मोहन रसिया मेरे मन बसिया। मोहन रसिया मेरे मन बसिया।
कर्मा जैसा अरे प्यार नहीं है, कर्मा जैसा प्यार नहीं है, कर्मा जैसा प्यार नहीं है, कर्मा जैसा प्यार नहीं है, प्यार में मेरे सार नहीं है, ओ प्यार में मेरे सार नहीं है। अरे फंसे न हूँ माया की नगरी, जय हो। क्या यही मेरा ठिकाना है, अरे भटक गई मैं तो बीहड़ बन में, प्यारे मुरली नेक बजाना, मुरली नेक बजाना, प्यार काम क्रोध से प्यार हमारा, और लोभ मोह मन माना, अपनी समझ के थाम लो प्यारे, ओ गोकुल के कान्हा, आओ आओ मेरे श्याम नटना गरिया, आओ आओ मेरे श्याम नटना गरिया, मोहन रचिया मेरे मन बसिया, मोहन रचिया मेरे मन बसिया, मोहन रचिया। आओ आओ मेरे श्याम नट नागरिया, आओ आओ मेरे श्याम नट नागरिया, मोहन रचिया मेरे मन बसिया, मोहन रचिया मेरे मन बसिया, मोहन रचिया मेरे मन बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो हेलो। अब इसके बाद में और प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं, पहला प्रश्न था भागवत की रचना कैसे हुई। तो एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं, उन्होंने एक वेद के 4 हिस्से किए। एक वेद, वेद मन ज्ञान, जो ज्ञान भगवान ने दिया था उसको 4 भागों में बांटा। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों मुखों से भगवान ने बनाए। फिर शास्त्र बनाए और वेदांग और शास्त्र, नीति शास्त्र, ये सब बनाया और 17 पुराणों की रचना कर ली। और वेदों के बाद पंचम वेद कहते हैं महाभारत को, पंचम वेद महाभारत। तो देखा कि वेदों में स्त्रियों को और शूद्रों को और ब्राह्मणों में जो अधम हैं उनका अधिकार नहीं दिया। जो अपने कर्म से गिरे हुए ब्राह्मण हैं उनका वेदों में अधिकार नहीं है, और शूद्रों का अधिकार नहीं और स्त्रियों का अधिकार नहीं। तो व्यास जी ने विचार किया, ये भी तो मेरी सृष्टि के प्राणी हैं, ये बिना ज्ञान के रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं होना है। तो उन्होंने फिर महाभारत की रचना की। उस महाभारत में व्यास जी महाराज ने समस्त वेदों का सार लिख दिया। अब उनको सब बाँचो, सब सुनो, सबको अधिकार दे दिया। 5वां वेद है महाभारत। फिर उसके बाद में असंतोष हो गया तो नारद जी महाराज चले आए। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप स्वयं भगवान हो? तो देखो अवतारों में देखा, व्यास जी 17वें अवतार हैं, नारद जी 3रे अवतार हैं, आप कैसे अनमने बैठे हैं? बोले नारद जी क्या बताऊं, मैंने सब कुछ लिखा लेकिन मेरे हृदय को संतोष नहीं है। नारद जी बोले, व्यास जी आपने, बोले महाराज बता दूं, बोले आपने बारातियों के गीत गाए अब तक। अरे गीत तो दूल्हा के गवने चाहिए, बारातियों के गीत हैं। हाँ, दूल्हा का गीत मुख्य होता है। बोले दूल्हा कौन है? बोले श्री कृष्ण, उनकी महिमा का। और उनके भी दूल्हा कौन है? श्री कृष्ण के दूल्हा कौन है? उनके भक्त। बोले आपने भक्तों की महिमा नहीं गाई,
तो अब क्या करूं? बोले भक्तों की महिमा लिखो। और भक्त ही भगवान को बुलाते हैं और भक्ति ही भगवान से बढ़कर के होते हैं। आपने यद्यपि देखो और पुराणों में भगवान की कथाएं, सब कथाएं हैं, लेकिन भागवत में भक्तों की कथा मुख्य है और भगवान की कथा पीछे है। आगे सुनेंगे कि प्रहलाद जी का चरित्र पहले वर्णन किया, बचपन से लेकर के और पढ़ाई लिखाई सब जो है सब हुआ, और बाद में फिर नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव थोड़ी देर के लिए हुआ। तो भक्त की महिमा ज़्यादा है और भगवान का तो केवल अवतार है। ध्रुव ने तपस्या की, थोड़ी देर के लिए भगवान आए और ध्रुव की महिमा में बहुत कुछ लिख दिया। तब नारद जी की प्रेरणा से बोले देखो भक्तों की महिमा ये होती है, मैं अपने जीवन का चरित्र सुनाता हूँ तुमको कि महात्माओं की भक्तों की कृपा मेरे ऊपर कैसे हुई। तो नारद जी ने कहा देखो मैं पहले गंधर्व था, ब्रह्म सभा में गान करता था। एक दिन अप्सराओं को देख करके मेरे मन में विकार पैदा हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारी सभा में और मन में विकृति, जाओ तुम पृथ्वी लोक में जन्म लोगे, तुम यहाँ के अधिकारी नहीं हो, तुम गंधर्व नहीं बनोगे, तो दासी पुत्र बनोगे तुम। तो मुझे दासी का पुत्र बनना पड़ा। नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को। और मेरी मैया और झाड़ू पोंछा इधर उधर के बर्तन माजना करना घरों में करती थी। मैं भी छोटा था, पिताजी बचपन में ही मर गए और मैं भी माँ के साथ काम करने चला जाता। एक बार हमारे गांव में चातुर्मास बिताने के लिए महात्माओं की मंडली आई। मेरी माँ ने विचार किया कि दुनिया के काम तो हम जिंदगी भर करते आए हैं, अब महात्माओं की सेवा करेंगे 4 महीने। तो महात्माओं की सेवा में लग गई। मैं भी साथ में था, मैया के साथ मैं भी थोड़ा बड़ा काम करता। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के जो और महात्मा थे उन्होंने अपने स्वामी जी से कहा, मंडली के जो महंत थे ना, महाराज एक बच्चा बड़ा अच्छा है, बड़ा सेवा भावी है, अरे बुलाओ उसको। तो बुलाया गया, मुझे महात्मा की सेवा में बुलाया गया और महात्मा जी ने मेरा सब देखा। तो मेरे अंदर 4 चीज़ देखी उन्होंने। क्या मेरे मन में चंचलता नहीं थी। जो सेवक होते हैं ना, सेवा भावी, उनमें मन की चंचलता नहीं होनी चाहिए, जितेंद्रियता होनी चाहिए। कभी ये नहीं कि अच्छा खाने की कोशिश करें, अच्छा देखने की कोशिश करें, नहीं, सेवा है तो स्वामी के अनुसार काम करो। जितेंद्रियता, आज्ञा अनुसार सेवा करना और थोड़ा बोलना, ऐसे ये चारों गुण मुझ में थे। तो महात्मा जी के मेरे ऊपर कृपा हो गई। और वे जब भोजन करते तो अपनी बची हुई थाली भोजन वो मुझे दे देते, बेटा ये तू पाले। ये महात्माओं का शीत प्रसाद होता है, जिसको अपन झूठन कहते हैं, लेकिन वो झूठन नहीं की जाती, उसको शीत प्रसाद कहते हैं। और परम संतों की शीत प्रसादी से, जैसा नारद जी ने बताया है, मेरा हृदय शुद्ध हो गया और मेरे मन में सब निश्चलता सब दूर हो गई और सारे दोष दूर हो गए। तो महाराज ने कृपा करके मुझे मंत्र दे दिया, इस मंत्र का जाप कर, इस स्वरूप का ध्यान कर। महात्मा की कृपा होगी। महात्मा की कृपा तभी होती है जब हम मन लगा करके उनकी सेवा करें। हाँ, और सेवक जो होगा ना वो गुरु के मन में बस जाएगा। बार बार आज्ञा मिले तो कोई यूँ समझे अरे गुरु जी ने हमें मिले काम करवावे को, लाला या लियो, लाला या बाय लियो, और परेशान है। वो सच्चा सेवक नहीं है, वो तो अपना भाग्य माने कि बार बार गुरु जी मुझे आज्ञा दे रहे हैं। उसका प्रतिफल ये हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब चातुर्मास बीता तो वो सब जाने लगे। मैंने कहा गुरुजी मुझे संग ले लो। तो वे बोले देख भैया तेरे एक ही तो माँ हैं और माँ की क्या क्या अभिलाषाएं होती हैं संतान के प्रति, ये माँ ही जानती है। माँ सोचती है मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा होगा और इसकी शादी होगी, बहू आएगी और बेटा नातियों का मैं मुख देखूंगी, ये हर माँ की अभिलाषा होती है। तो तू माँ को छोड़ करके हम तुझे साथ नहीं लेंगे, तेरा पहला धर्म है माता की सेवा करना, माता की सेवा करना। अब गुरुजी ने आज्ञा दी तो मैंने जिद नहीं की, मैं रह गया। गुरुजी चले जाते हैं तो कहते हैं निर्मोही ये संत प्यार करके अपना में,
और किंतु अंत में बधक सरस ये छुरी चलावे। संत जब कृपा करते हैं तो भरपूर प्रेम देते हैं, लेकिन जब एक जगह तो ठहरते नहीं है। अब इनको तो जाना है, जिन्होंने घर ही छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो किससे प्रेम करेंगे। तो वो चले गए और मैं बिलखता रह गया, लेकिन उनकी आज्ञा थी माँ की सेवा करना। मैं माँ की सेवा में लग गया। संयोग ये बना कि भगवान की जब कृपा होती है ना, तो भगवान फिर सब कुछ छीनते हैं, देते नहीं हैं। और देते हैं जब, बोले हम तुम विचार करते हैं कि भैया गाड़ी घोड़े मकान जायदाद सब है, बोले भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा नहीं है, वो दया है, उसको दया बोलते हैं। और भगवान दया करके क्या देते हैं, बोले संसारी जीवों को खिलौने दे देते हैं खेलने के लिए। अब खेलो तुमको पद दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी, धन दे दिया, ये तुम्हारे लिए खिलौने, इनसे खेलते रहो। लेकिन भैया इस जीव को इन खिलौनों से संतोष नहीं हो पाता। और आखिर जैसे बच्चा के वो खिलौना दे दिया, कहाँ तक खेलेगा। जब भूख लगेगी तो मैया के पास दौड़ के जाएगा। हाँ, ऐसे ही हम इन खिलौनों से खेल तो रहे हैं भगवान के दिए हुए, उनकी दया बस, लेकिन ये हमारी तृप्ति नहीं कर पाते। ये सब पद प्रतिष्ठा धन वैभव ये हमारी तृप्ति का कारण नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारे सच्ची इच्छा की पूर्ति, सच्ची चाह, सच्चा सुख तो हमको भगवान के मिलने से ही होगा। जैसे बालक माँ के पास जाकर के सुखी होगा, खिलौनों से कहाँ तक खेलेगा। तो मैंने विचार किया, माँ की सेवा की। एक दिन क्या बना कि मैया खिरक में गैया दोवे गई और सर्प ने खा लिया उसको। सर्प ने खा लिया तो लो मैया मर गई। अब बहुत से संसारी जीव तो छाती पीटते, हाय मैया, हाय बाप, हाय दादा, हाय भैया। हाँ, लेकिन नारद जी ने कहा अनुग्रह मन्यमाना, उन्होंने अनुग्रह माना भगवान का। अब मेरे ऊपर कृपा हो गई भगवान की। मेरा एक बंधन था, छूट गया, भगवान ने छुड़ा दिया। माँ का सारा कृत्य करके और उसके बाद में निकल गए जंगल को, और जंगल में जा कर के अब ये कथानक अपना ही व्यास जी को सुना रहे हैं नारद जी। हाँ, कथा पर ध्यान देना। तो मैं एक जगह जा कर के ध्यान मग्न हो गया। गुरु जी ने जो ध्यान बताया उसके अनुसार मैं मग्न हो गया। मुझे एक झलक परमात्मा की हृदय में दिखाई दी, प्रसन्न हो गया, लेकिन उसी क्षण वो विलुप्त हो गया सब। मैं हड़बड़ा गया। आकाशवाणी हुई, नारद बेटा देख, तैने संतों की सेवा की, उनकी शीत प्रसादी खाई, उनका भरपूर तैने सेवा कर्म किया। संतों की सेवा का फल है कि तेरे हृदय में क्षणिक मेरा दर्शन हुआ, पर अब इस पांच भौतिक शरीर से मेरा तुझे दर्शन नहीं होगा। कब होगा कि इन्हीं महात्माओं की कृपा से तू ब्रह्मा जी के गोद से उत्पन्न होगा, उस संगात नारद, और वो फिर तू ब्रह्मपुत्र कहलाएगा। और तेरे अंदर वो क्षमता होगी कि तू मन में जो गति तू विचार करेगा जहाँ जाने की, वही शक्ति तेरे को प्राप्त हो जाएगी। त्रिलोकी में कहीं भी घूम सकता है तू, तुझे किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मन की अनुसार तेरी गति होगी और नित्य मेरा भजन करता रहेगा। तो कहते हैं व्यास जी, उन संतों की कृपा का फल है कि आज मैं नारद के रूप में हूँ। हाँ, और तुम मुझसे साधन पूछ रहे हो, यद्यपि तुम सब कुछ पारंगत हो, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ आप भगवान के गुणानुवाद लिखिए, भगवान के गुणानुवाद। तो इसमें भागवत, ये भागवत कैसे कहते हैं? भागवत कहते हैं भक्तों को। हाँ, अगर भगवान ही भगवान का चरित्र होता तो इसको भगवत चरित्र कहते, लेकिन ये भागवत चरित्र है। भक्तों की महिमा पहले है, भगवान की महिमा बाद में है। व्यास जी ने भागवत की रचना की। अब दूसरे प्रश्न के उत्तर में देखो, हमने 2 बजे के लिए कहा विश्राम के लिए, पर अब 2 सवा 2 से ऊपर हो रहे हैं। आज कथा 1:30 से शुरू हो पाई, पर अब हम तो एक सिद्धांत लेके चलते हैं कि राम काज की ने बिना मोह कहाँ विश्राम। हाँ,
राम काज की बिना। और यहाँ भी राम काज हो रहा है। हाँ, बोले राम रतन जी, राम खिलाड़ी जी, हाँ, ये राम ही राम तो है सब। इनका काम हमें करना है, ये कथा पूरी करनी है। और ये कथा यात्रा है, कथा यात्रा। इस कथा में जहाँ जहाँ जैसे जो प्रसंग चलता है ना, उसके साथ मन को लगाए रखो, तब यात्रा तुम कर पाओगे। हाँ, यात्रा। अब ये यात्रा को वो दौड़ भाग के करेंगे, दौड़ भाग के करेंगे तो आनंद तो नहीं आएगा। अब यात्रा तो पूरी करनी है। हाँ, कूद करके, छलांग मार करके। अब यात्रा तो यात्रा के हिसाब से ही होती है, लेकिन क्या करें, यात्रा लंबी है और समय कम है, तो हम भी मजबूर हो जाते हैं। अब थोड़ा और 15 मिनट और लेकर के फिर विश्राम करेंगे, है ना। एक भजन सुना। हले 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 श्री हले हले। सही करे तो पड़ जाएगा। राम नाम लेते रहो, राम नाम लेते रहो। ठीक है बस ये को डाल दे बस हम बस। जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। थोड़ी को डाल दे बस इनको। हो ना राम नाम लीनो, तेने भरी जवानी में। और सभी ताली बजाते हुए कहेंगे, हो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो जय हो भरी जवानी में, उना राम नाम लीनो तेन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। हरि बोल। हरि बोल। वो क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो काटी में मिल जाएगो माटी में। क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। क्या लायो काटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, कुछ गाया तेरी कस जाएगी काठी में। वो पानी को बबूला है, वो पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। क्यों करता मेरा मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। वो एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। वो कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। कर सच्ची भक्ति है वो भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। ओ या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से मैया मिल जाएगी मुक्ति है। हो तेने बालापन खोया, हो तेने बालापन खोया, हो तेने बालापन खोया, तेने बालापन खोया खोया आनाकानी में। वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। और तू कारो में गोरी रे कन्हैया, तू कारो में गोरी, तू कारो में गोरी रे कन्हैया, तू कारो में गोरी। वो तेरी मेरी, वो तेरी मेरी, वो तेरी मेरी का जोड़ी, वो काना तू कारो में गोरी, तेरी मेरी का जोड़ी काना तू कारो में गोरी। वो तू कारो में गोरी रे कन्हैया, तू कारो में गोरी। तू कारो में गोरी रे कन्हैया, तू कारो में गोरी। वो तेरी मेरी, वो तेरी मेरी, वो तेरी मेरी का जोड़ी, वो काना तू कारो में गोरी, तेरी मेरी का जोड़ी काना तू कारो में। हरी बोल।
और तू कारो तेरी कामरकारी, तू कारो तेरी सागरकारी तू कारो तेरी कामरकारी। तू करो तेरी कामरकारी ओ एक दिन कह रही राधा प्यारी, एक दिन कह रही राधा प्यारी करे है सीना जोरी, ओ काना तो कारो में गोरी, तेरी मेरी कहा जोड़ी, ओ काना तो कारो में गोरी, तेरी मेरी का जोड़ी काना तू करो में गोरी और तो कारो में गोरी रे कन्हैया, तो कारो में गोरी, तू करो में गोरी कन्हैया तू करो में गोरी हाँ तेरी मेरी कहा जोड़ी, ओ काना तो कारो में गोरी। मेरी का जोड़ी काना तू करो में गोरी जय हो। और जब हम यमुना नहाने जावे, जब हम यमुना नहाने जावे और छलिया मारो चीर चुरावे, चलिया मारो नींद चुरावे और छलिया मारो चीर चुरावे, चलिया मारो चीर चुरावे करे माखन चोरी, ओ काना तो करो में गोरी, अरे माखन चोरी काना तू कारो में गोरी ओ तेरी मेरी का जोड़ी, काना तू करो में गोरी, का जोड़ी काना तू कारो में तू गोरी करो में गोरी रे कन्हैया, तू करो में गोरी, तू कारो में गोरी रे कन्हैया तू कारो में गोरी ओ तेरी मेरी का जोड़ी, ओ काना तू करो में गोरी, मेरी का जोड़ी काना तू कारो में मैं गोरी वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। अब भैया आधे घंटे का रेस्ट देंगे, उसके बाद कथा पुनः प्रारंभ होगी। जब तक आप जलपान कर लीजिए।